अभी के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है फोकस टाइम का कम हो जाना। तुम लोग कैसे बैठ लेते हो यार इतनी देर? मैं तो थोड़ी देर में थक जाता हूँ। आपके भी साथ कभी ना कभी ऐसा तो जरूर होता होगा जब आप किसी चीजों पे फोकस करने की कोशिश करते होंगे। जैसे में आपका कोई काम हो गया, जैसे में आपका पढ़ाई हो गया, जिस पर कि आप फोकस करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन तब जो है आपका जो ब्रेन है वह बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाता होगा। आपका जो ब्रेन है उस चीजों पे फोकस नहीं कर पाता होगा। और यकीन मानिए, जब आपका ब्रेन किसी एक कार्यों पे फोकस नहीं कर पाएगा तब आप अपने जीवन में कोई भी जो है बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या कुछ ऐसा टेक्निक्स है जिसको कि फॉलो करके हम अपना जो ब्रेन जो है उसका जो फोकस पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल यस। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा साइंटिफिक टेक्निक्स बताने वाले हैं जिसको कि फॉलो करके आप भी आपका जो ब्रेन का जो फोकस पावर है जो कि डिक्रीज हो गया है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, यानी आपका जो ब्रेन का जो फोकस पावर है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 1 से कि ऐसा कौन सा टिप्स नंबर 1 है जिसको कि फॉलो करके हम भी अपना जो ब्रेन का जो फोकस जो पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर जो 1 है वह है आपका 60 सेकंड्स ब्रीथ टेक्निक्स। आखिर यह टेक्निक्स कहता क्या है, तो चलिए इसको हम जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखवाते हैं। कहता यह है कि आपको 60 सेकंड्स तक जो है आपको जो है ब्रीथ करना है, यानी कि सांस लेना है। अब वह लेना कैसे है वह हम जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, आपको क्या करना है, इसके दौरान आपको अपने नाकों से जो है सांस को लेना है। जैसे आप कैसे करेंगे, ऐसे करके जो है आपको अपने नाक की मदद से जो है सांस को अपने शरीर के अंदर लेना है और उस सांस को नाक की मदद से नहीं छोड़ना है, उस सांस को जो है मुंह की मदद से छोड़ना है। जैसे में आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे करके आप जो है आपको जो है अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लेना है 60 सेकंड्स का, और उसके दौरान 60 सेकंड्स में जो है आप इसको 5 से 6 बार ऐसा कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ब्रीथ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तब आपका जो ब्रेन का जो फोकस पावर है वह इंक्रीज होगा। और यह जो बात है यह हम आपको हवाई में नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप ब्रीथ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तब जो आपका जो ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपका जो ब्रेन का जो फोकस पावर है वह कई हद तक इंक्रीज होता है। ठीक ना? तो यह तो साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी आपको क्या करना है, इस टेक्निक्स में आपको अपने फोन में 60 सेकंड्स का टाइमर सेट कर लेना है और उसके दौरान आपको जो है ब्रीथ करना है, सांस ही लेना है। कैसे सांस लेना है, तो नाक से सांस को अंदर लेना है और मुंह से उसको छोड़ना है। यानी कुछ समय तक जो है आप अंदर तक एकदम सांस को लेते रहेंगे और उसके बाद मुंह से छोड़ेंगे, कुछ ऐसे जो है आप 60 सेकंड तक 5 से 6 बार कर सकते हो। तो यह तो हो गया आपका फोकस पावर बढ़ाने का टेक्निक्स नंबर 1। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि टेक्निक्स नंबर 2 क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है, जिसको कि फॉलो करके हम अपना जो ब्रेन का जो फोकस पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। टिप्स नंबर जो 2 है वह है आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन। आखिर यह जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन है आखिर यह कहता क्या है? सिंपली यह कहता है कि आपके आसपास का कोई भी वस्तु है, चाहे वो आपका मोबाइल हो गया, चाहे वो आपका चाबी हो गया, चाहे में वह आपका किताब हो गया, या चाहे वह आपका पेन हो गया, आपको क्या करना है, कोई भी चीज आपको उठाना है और अपने मोबाइल में 60 सेकंड्स का टाइमर सेट कर लेना है और उस चीजों पे जो है आपको 100% जो है फोकस करना है। जैसे आप एकदम बात को बारीकी से समझिए। जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पेन का, हम पेन को उठाए हैं तो अब हमें अपने मोबाइल में 60 सेकंड का टाइमर सेट कर देना है और अब उस पेन को जो है हमें बारीकी से 60 सेकंड्स तक देखना है। अब भैया हम उस 60 सेकंड्स तक जो है आखिर देखे क्या, तो आपको देखना यह है कि वह जो पेन है वह किस कलर का है, वह जो पेन है उसका आकार कैसा है, वह जो पेन है उस पे क्या लिखा है, वह जो पेन है जब उसको हम छूते हैं तो वह हमें छूने में कैसा लगता है। यानी हर एक चीजों को जो है आपको 60 सेकंड तक जो है आपको जो है उसको जो है एकदम बारीकी से डीपली जो है आपको देखना है। ठीक ना? अभी बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तब आपका जो ब्रेन है उसका जो वेंट्रल अटेंशन नेटवर्क है वह एक्टिव होता है और आपका जो ब्रेन है वह धीरे धीरे जो है भटकने से रुकने लगता है और आपको जो ब्रेन है उसको किसी एक कार्यों पे फोकस करने का ट्रेनिंग मिलता है। तो सेकंड नंबर टिप तो आप यह फॉलो कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें हमको क्या करना है, आसपास का कोई वस्तु उठाना है और उस वस्तु को हमें मोबाइल में 60 सेकंड का टाइमर सेट कर लेना है और उसको बारीकी से उस वस्तु को देखना है कि आखिर उस वस्तु में आखिर है क्या क्या, यह सभी चीजें जो है हमको देखना है। ऐसा करने से हमारा जो ब्रेन है वह किसी एक चीजों पे फोकस करना सीख जाता है। ठीक ना? तो आपको वही करना है, जब आप पेन को बारीकी से देखें तो आप 100% अपने आप को उसी में डुबा दीजिए कि
आप पेन को ही देख रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप तो अभी तो फोकस को आप किसी एक काम पे कर दिए, खाली आप पेन को देख रहे हैं, तो ऐसा करने से आपका जो ब्रेन जो है ना, उसको जो है ट्रेनिंग मिलता है किसी एक कार्यों पे फोकस करने का। तो सेकंड नंबर टिप्स तो आप यह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो टिप्स है वह है आपका बैकवर्ड काउंटिंग। अब आप बोलेंगे कि भैया आप हमें क्या यह बच्चों वाले अब एक्सरसाइज कराएंगे अपना फोकस पावर बढ़ाने का? तो हाँ, हम आपसे यह भी एक्सरसाइज करवाएंगे, लेकिन बच्चों वाला नहीं, इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसमें कुछ जो है हम चेंजेस करके आपके लिए लाए हैं। आपको उल्टी गिनती तो करनी है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस है कि आपको 3 माइनस करके उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है। जैसे बच्चा वाला गिनती क्या था कि 100, 99, 98, 97, 96, 95, लेकिन आपका जो यह टेक्निक्स है यह ऐसा नहीं है, इससे आपका टेक्निक्स अलग है। अब अलग क्या है? तो आपको जो है 100 से स्टार्ट करना है और उसमें से लगातार जो है 3 घटाते घटाते आपको काउंटिंग करना है। जैसे करेंगे कि 100, 97, 94, 91, ऐसे कर करके जो है आपको बैकवर्ड काउंटिंग करना है। जब आप ऐसे कर करके बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तब आपका जो ब्रेन का जो फोकस पावर है वह कई गुना तक जो है वह इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो यह जो समस्या जो आता रहता है ना किसी भी कार्य को करते समय कि आपका जो ब्रेन है यह भटकता रहता है, यह भी इस एक्सरसाइज से जो है आपका दूर हो जाएगा, जो कि है बैकवर्ड काउंटिंग। इसके बाद जो फोर्थ नंबर टिप है वह है आपका दी वैल्यू विजुअलाइजेशन टास्क। आखिर यह जो टेक्निक्स है यह कहता क्या है? यह कहता है कि अगर आप अपने ब्रेन से किसी एक कार्यों पे आप अपने ब्रेन को फोकस करना चाहते हैं, आप अपना ध्यान को किसी एक कार्यों पे केंद्रित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने ब्रेन को समझाना होगा कि वह जो कार्य है वह बाकी का जितना भी कार्य है सभी से इंपॉर्टेंट है। अब यह सवाल यहाँ पे यह आता है कि हम अपने ब्रेन को आखिर समझाएंगे कैसे कि वह जो कार्य जो कि हमारे लिए जरूरी है, जिस पे हमको 100% फोकस करना है, वह कार्य हमारे लिए जो है अपने आसपास का जितना भी कार्य है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर उस बातों को हम अपने ब्रेन को समझाएंगे कैसे? तो देखिए होता क्या होगा, जब आप पढ़ाई करने जाते होंगे तब आपका जो दिमाग है, जब आपका जो ब्रेन है वह डिस्ट्रैक्टेड होता होगा। जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे आपका ब्रेन जो है उसका जो ध्यान है वह इंस्टा रील्स पे, व्हाट्सएप मैसेज पे, जीमेल मैसेज पे, किसी और चीजों पे जाता होगा और आपको जो है वह चीज करने का मन करता होगा। तो उस दौरान आप अपने ब्रेन को कैसे समझा सकते हैं? तो आप अपने ब्रेन को कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं कि देख, जैसे तुमने अगर तुमने इंस्टा रील्स देख लिया, अगर तुमने अभी व्हाट्सएप मैसेज पे अपना टाइम बर्बाद कर दिया, व्हाट्सएप चैटिंग पे अपना टाइम बर्बाद कर दिया, तो इससे तुमको तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई कर लिया, तो हो सकता है कि तुम्हारा जो बोर्ड का जो रिजल्ट्स आए उसमें तुम जो है वह टॉप कर जाओ, और उससे हमारा जो पेरेंट्स है उसको हमारे ऊपर प्राउड फील हो। यानी ऐसे करके आपको अपने ब्रेन को समझाना है। जब भी पढ़ाई करते समय आपका ध्यान भटके तब आपको अपने ब्रेन को समझाना है कि तुम जिस चीजों पे ध्यान अपना जो है लगाना चाहते हो वह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वह तुम करोगे तो तुमको उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम करना चाहते हैं, जैसे हम पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अगर तुम पढ़ाई कर लिए तो इससे जो है हमें बहुत फायदा होगा। हमारे पेरेंट्स को जब रिजल्ट आएगा तो हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर जो है प्राउड फील होगा। अगर आप इस तरीके से अपने ब्रेन को इस बातों को समझाने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए जो छोटा बहुत जो समस्या जो आता है ना आपके जीवन में कि फेसबुक रील्स का, इंस्टा रील्स का, व्हाट्सएप शॉर्ट्स का, ऐसा जो समस्या आता है सारा का सारा समस्या आपका दूर हो जाएगा अगर आप अपने ब्रेन को यह समझा देते हैं तो, ठीक ना। तो फोर्थ नंबर टिप्स तो आपका यह हो गया वैल्यू विजुअलाइजेशन टास्क। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर जो टिप्स है वह है आपका 10 मिनट मोर स्ट्रेटेजी। आपके भी साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि जब जो है आप पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे तब आपका जो ब्रेन है वह आपसे कहता होगा कि थोड़ा देर मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा देर खेल लेते हैं, थोड़ा देर इससे बातें कर लेते हैं, थोड़ा देर दोस्तों से बातें कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बर्बाद कर लेते हैं, एंजॉय थोड़ा कर लेते हैं, ऐसा आपको वहां पे कहता हो गया। तो तब आपको क्या करना है? आपको अपने ब्रेन को मना करना है कि नहीं हम नहीं करेंगे। आप मना कर भी नहीं पाएंगे, आपका जो ब्रेन है ना वह आपसे भी ज्यादा तेज है। तो उस टाइम पे आपको वैसा नहीं करना है, आपको अपने ब्रेन को बहुत बारीकी से समझाना है कि देख हम पहले 10 मिनट और पढ़ लेते हैं उसके बाद खेलने जाएंगे, हम 10 मिनट और पढ़ लेते हैं उसके बाद मोबाइल चलाएंगे, हम 10 मिनट और पढ़ लेते हैं उसके बाद दोस्तों के साथ जो है बातें करेंगे। यानी ऐसा 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और ऐसे आपको ब्रेन को जो है समझाना है और आपको अपने ब्रेन को मूर्ख बनाना है, ठीक ना। तो यह आप कर सकते हैं। जैसे आपको जो है अभी हम पढ़ रहे हैं और हमको जो है अचानक से जो है व्हाट्सएप मैसेज पे, इंस्टा रील्स पे जो है हमको ध्यान चला गया है, तो हमको अपने ब्रेन को क्या करना है कि 10 मिनट और पढ़ लेते हैं
उसके बाद जो है हम इंस्टा रील्स चला लेंगे। फिर 10 मिनट बाद यही ख्याल आए, फिर बोलेंगे कि अब जो है 10 मिनट और, बस 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। ऐसा 10 मिनट और 10 मिनट और आपको करते जाना है, तब आपका ब्रेन को भी ऐसा लग जाएगा कि नहीं ये जो है हमको मूर्ख बना रहा है, और उसके बाद से जो है वह आपको जो है ऐसा नहीं करने देगा। यानी आपका जो फोकस है वह जो है इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्रेन फालतू के नोटिफिकेशन पे आपका ध्यान नहीं भटकाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा 5 टेक्निक्स बताए हैं जिसको कि फॉलो करके आप भी अपने फोकस को 10x तक इंक्रीज कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में जिसका कि आप भलाई चाहते हो, वह भी जो है उसका भी फोकस पावर इंक्रीज हो, उसके पास इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।